नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो आपकी पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप रेगुलर जो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो आप रेगुलर ले रहे होंगे। और प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों आपको पसंद भी आ रहे होंगे। क्यों दोस्तों पसंद? क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के आधार पर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस कारण दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराऊँ वो सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लगाएं, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लिया करें, फिर उन्हें देखा करें दोस्तों। और जो क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो रहा है, यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो ये देखें कि उस क्वेश्चन में हमें कमी कहाँ है। उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, फिर उस क्वेश्चन को अपनी जो है दोस्तों गूगल पर सर्च कर सकते हो आप, या फिर अपनी किताब में सर्च कर सकते हो, यानी इस किताब में भी देख सकते हो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और पॉइंट तो नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। अगर अब की बार ये पूछा गया है तो अगली बार ये पॉइंट आगे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो नहीं है, तो उसे भी आप कंप्लीट करें। तो पढ़ाई रेगुलर रखें, और जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों उसी प्रकार से आप तैयारी करें। अगर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हो तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। यानी जीके और जीएस से रिलेटेड एक भी नंबर आपके काटने वाला नहीं है कोई भी, बशर्ते जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आप तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9 फरवरी 2023 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर। तो इसमें जीके और जीएस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। हाँ, करंट के जो प्रश्न होते हैं कि हाँ ये आगे पूछे जा सकते हैं वो मैं इंक्लूड कर देता हूँ। और ऐसे करंट के प्रश्न जो पूछे ही नहीं जा सकते उनको मैं नहीं डालता, इसलिए कहीं पर आपको प्रश्न कम देखने को मिलेंगे तो कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछा गया था, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये कब की गई दोस्तों? 1999 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? यानी संवैधानिक निकाय जो है वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था कि ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद ट्रॉफी भी होती है, आपको पता है दोस्तों, हॉकी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और आपसे पूछा जाए दोस्तों आगे किसी भी एग्जाम में या किसी भी शिफ्ट में आने वाले एग्जाम में कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है दोस्तों हॉकी से। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ह्यूमरस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ह्यूमस ह्यूमस है दोस्तों, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो ह्यूमस किसके द्वारा बनता है दोस्तों? ह्यूम सी भवन के द्वारा। और यह दोस्तों एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। एक मिनट, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था, दीनदयाल बंदरगाह है गुजरात के कंडला में स्थित एक डैश बंदरगाह, यानी किस प्रकार का बंदरगाह है दोस्तों? दीनदयाल जो बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है, आपको एक तो ये याद रखना है। और गुजरात के किस जिले में दोस्तों? कांडला जगह पर। और किस प्रकार का बंदरगाह है दोस्तों? ज्वारी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के किस स्थान पर है? तो कंडला पर। और किस प्रकार का है दोस्तों? ज्वारी है। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? तो किस राज्य से नहीं है दोस्तों? तो तमिलनाडु से। बाकी दोस्तों झारखंड में छऊ जो नृत्य आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तीनों जगह, लेकिन तमिलनाडु में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। डैश में गांधी जी ने शहर में
एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। जो शहर में एक सूती मिल थी, उसके मालिक और उसके श्रमिक जो थे, उनके बीच एक विवाद हुआ था। तो उस विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। तो वो कब किया गया था इस प्रकार इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये सत्याग्रह जो किया था दोस्तों, वो किया गया था 1918 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया है, किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द का एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितनी हो दोस्तों? 18 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का डैश संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। तो ये कौन सा संस्करण था दोस्तों जो आपका 2022 में आयोजित किया गया था? वो 13वां। 2023 में दोस्तों देखिए, मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। 2022 में तो 13वां, 2023 में आपका दोस्तों 14वां, ठीक है, और 2024 में आपका दोस्तों 15वां, और 2025 में जो होने वाला है दोस्तों आपका, ये कौन सा होगा? आपका 16वां। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों क्रम। अब की बार या तो ये पूछा जाएगा या ये 2025 वाला, यही पूछे जाएंगे, या तो आपको पता है ये दोस्तों ये तो नहीं पूछा जाएगा। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। 2024 में जो हुआ था 15वां, 2025 में जो होने वाला है वो होगा दोस्तों आपका 16वां। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? तो ये लिया था दोस्तों सीबी जॉर्ज ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष दोस्तों? 2000 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? देखिए दोस्तों, ऊर्जा को जूल में मापते हैं, बिल्कुल सही है। आवृत्ति को हर्ट्ज में, बिल्कुल सही है। शक्ति को वाट में, बिल्कुल सही है। लेकिन दाब को किस में मापते हैं दोस्तों? पास्कल में। दाब का मात्रक है ऐसा ही मात्रक पास्कल, तो पास्कल में मापते हैं, ना कि न्यूटन में। न्यूटन बल का मात्रक है, जो कि सीजीएस मात्रक है, ना कि एमकेएस। सॉरी दोस्तों, सीजीएस आपका डायन है दोस्तों, दाब का मात्रक। सॉरी दोस्तों, बल का मात्रक एसआई पूछे तो आपका न्यूटन, और सीजीएस पूछे दोस्तों सीजीएस तो कौन सा होगा दोस्तों? डाइन। लेकिन दाब का मात्रक ऐसे मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल। तो यही दोस्तों यहाँ पर गलत दिया है, न्यूटन बताया गया है, तो यही गलत हो और गलत के बारे में ही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। श्रीमंत शंकरदेव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो किस में दोस्तों? सत्रिया में। और सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? असम का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए दोस्तों? 42वें के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति देश के द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। पूछा गया था, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है? तो किसके कारण दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यही देखिए दोस्तों, डबल टाइप हो चुका है, 2 प्रश्न एक ही वीडियो में, एक ही जो स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं, हालांकि देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें 19वां प्रश्न था, यदि ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्थित है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों सुरक्षित क्रेडिट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्न में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसके लिए दोस्तों? किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, 9 फरवरी 2023 को ये आपके कुछ प्रश्न पूछे गए थर्ड शिफ्ट में,
और जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।